वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। खास पेशकश हमारी, जिसमें कि हम बात करते हैं प्राइमरी मार्केट में चल रहे एक्शन की, और ख़ास तौर से कौन से आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए, किस तरह की लिस्टिंग हो सकती है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है, ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं। और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट तो हर रोज़ की तरह रहते ही हैं, और साथ ही साथ कोशिश करते हैं बीच बीच में जो तमाम आईपीओज आ रहे हैं उनकी मैनेजमेंट को भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाएं। हर रोज़ की तरह शौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम आंकड़ों के साथ। शौर्य, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो हाल फिलहाल के आईपीओज की अब लिस्टिंग होने वाली है, ख़ास तौर से टीबीओ टेक को लेकर के क्या कुछ आंकड़े निकल करके आ रहे हैं, तो पहले तो ये बताइए, फिर अलॉटमेंट के बारे में थोड़ा सा रुक के बात करते हैं। तो क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं? जी देखिए, आज ओवरऑल मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी है, लेकिन ऐसा लग रहा है विक्स के बढ़ने से आईपीओ सेक्शन में गिरावट देखने को मिली, क्योंकि लगातार टीबीओ टेक का ग्रे मार्केट प्रीमियम घटता हुआ नजर आ रहा है। एक टाइम पे 60% के आसपास प्रीमियम चल रहा था, लेकिन अब 920 रुपीज़ के प्राइस पर 320 रुपीज़ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम है, जो उसे 35% का प्रीमियम देता हुआ नजर आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, कई बार होता है कि मतलब जब ग्रे मार्केट में हम प्रीमियम अच्छा देखते हैं और जब बाज़ार में लिस्टिंग होनी होती है, बाज़ार गिर जाता है, तो सारी लिस्टिंग जो है, गेन जो है वो चला जाता है। लेकिन अभी जो है जो विक्स है, हो सकता है कि जब माहौल बदल रहा है बाज़ार का, तो जो ठंडक लगी हुई है बाज़ार को, वो थोड़ी सी ये वाला विक्स थोड़ा सा असर अपना कम करेगा। अरुण सर, क्या सलाह रहेगी? टीबीओ टेक सब्सक्रिप्शन के आंकड़े तो काफ़ी अच्छे रहे, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम अब घटता हुआ दिखाई दे रहा है, और ख़ास तौर से जो बाज़ार के अंदर इतना उतार चढ़ाव रहा, उसका असर जो है हम देख रहे हैं कि प्राइमरी मार्केट पे भी देखने को मिल रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी सर? देखिए विपुल जी, अगर आप ओवरऑल रिजल्ट की बात करें, मुझे लग रहा है जीएमपी से ज्यादा के ऊपर के गेंस मिलने चाहिए। मार्केट का सेंटीमेंट भी सुधरा है, हो सकता है लिस्टिंग गेंस आपको अच्छे होते हुए नजर आए। अगेन सेम राय रहेगी, जो भी लिस्टिंग गेंस मिले, चाहे वो 20 मिले या 40% मिले, आपको बुक करके निकलना है। इंडिजीन में भी वही सलाह दी थी, सेम यही सलाह टीबीओ टेक में भी नजर आएगी। तो मुझे लग रहा है लिस्टिंग गेंस अच्छे होने चाहिए, और जो भी लिस्टिंग गेंस मिलते हैं, जिनको भी अलॉटमेंट आए, एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं है कि आपको हर स्टॉक पे अच्छे रिटर्न्स लिस्टिंग के बाद भी देखने को मिले। एक बार का बुक कर ले, अगेन मार्केट स्टेबल होगा, प्राइस नीचे जब जाके स्टेबल होगा, देन फिर वापस री एंट्री की सोचेंगे, किस लेवल के री एंट्री करना है। तो बेटर है जो भी लिस्टिंग गेंस मिलता है, एक बार का प्रॉफिट बुक करे। और मुझे लगता है कि जो जीएमपी बता रहा है उससे ज्यादा लिस्टिंग गेंस हो सकता है, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट सुधरा है और इंडिया विक्स भी अब डे लो के आसपास आया है, 20 के नीचे वापस आता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है आपको एक अच्छे लिस्टिंग गेन स्टॉक में देखने को मिले। अच्छे लिस्टिंग गेन जो है, जो ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखाई दे रहा है, उससे बेहतर लिस्टिंग गेन जो है मिल सकता है। शौर्य सुबह ही बहुत परेशान थे कि मतलब जो है विक्स बढ़ रहा है, लेकिन मैंने तब भी उनसे कहा था कि निश्चिंत रहिए, बाज़ार में अगर रिकवरी आएगी तो ये सारा विक्स वगैरह सब ठंडा पड़ जाएगा, और फिर जो है रौनक लौटती हुई बाज़ार के अंदर दिखाई देगी, और प्राइमरी मार्केट में भी वो रौनक रहेगी। ज़रा ये बताइए शौर्य, हमने पिछली बार भी बताया था कि आखिर में बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि हमको अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं पता चल पा रहा है। तो एक बार फिर से ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए कि जिन लोगों ने टीबीओ टेक के आईपीओ में लगाए हुए हैं पैसे, उनको कैसे पता लगा कि उनको अलॉटमेंट हो रही है, नहीं हो रही है? जी देखिए, इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको बीएससी की वेबसाइट पर जाना है, और आपको एक लिंक मिलेगा bsc.com investor/apply_check। आप क्लिक करेंगे, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उसका पॉज करके उसको देख सकते हैं। वो टाइप करने के बाद आप इस पेज पर जाएंगे, वहाँ पे आपके पास एक टैब्स बने हुए होंगे। सबसे पहले आपका इशू टाइप का टैब होगा। इशू टाइप के टैब में आपको इक्विटी पर क्लिक करना होगा। फिर इक्विटी पर क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, उसमें कई सारे स्टॉक्स नाम लिखे हुए होंगे। उसमें से आप, अगर आप टीबीओ टेक लगाए, टीबीओ टेक को सर्च कर सकते हैं। आपको अगर आधार का चेक करना, आधार का भी सेम वही प्रोसेस है, उसी ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आधार का नाम सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद या तो आपको अगर एप्लीकेशन नंबर अपना याद है वो डाल सकते हैं, या फिर पैन नंबर डाल के भी आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको स्टेटस के बारे में जानकारी मिल जाएगी। चलिए, तो वो लोग जो लोग अभी चूँकि नए नए जो है निवेश कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे तो जो हमारे दर्शक हैं वो भी अपने आप में एक्सपर्ट ही बन गए हैं, लेकिन जो लोग नए नए अभी निवेश कर रहे हैं उनके लिए हम चाहते हैं कि बेसिक जानकारी भी उन तक पहुंचती रहे। तो ये आप लोगों के लिए, अगर आपको नहीं पता है कि अलॉटमेंट कैसे पता करें, चेक करें, तो एक बार आप चेक कर सकते हैं। बड़ी संख्या में लोगों के सवाल आए हुए हैं आज आधार हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के कि अलॉट हुआ है, क्या करें क्या ना करें। तो आप लोग बस उत्तर मिल जाएगा आपको, अभी अरुण जी से पूछते हैं, लेकिन पहले ज़रा क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं वो ज़रा हम शौर्य से समझ लेते हैं, और ग्रे मार्केट प्रीमियम की क्या स्थिति है, बताइए शौर्य। जी, आधार में अगर बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम उतना नहीं गिरा जितना कल था। आधार में पैसे देखें तो 17 का प्रीमियम कल था, और आज भी 16% का प्रीमियम बना हुआ है। 16% का प्रीमियम जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सर, सवाल यहाँ पर काफ़ी हैं, लेकिन क्या
सब्सक्रिप्शन और ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर जो है उस हिसाब से नहीं देखने को मिला। क्या ये जो आरबीआई की तरफ से थोड़ी थोड़ी सख्ती बीच बीच में हुई है, ये उसका कारण मानते हैं या क्या वजह आप मान रहे हैं, और क्या आपको लिस्टिंग यहाँ पर कैसी दिखाई दे रही है आधार हाउसिंग फाइनेंस की? 20% से आसपास की मुझे लग रहा है लिस्टिंग गेन्स बन सकते हैं, 20 से 25% के आसपास बनने चाहिए। ओवरऑल रुझान पॉजिटिव है, स्टॉक काफी बेहतरीन है, नो डाउट एक अच्छे सेगमेंट से आता है। आरबीआई का डेफिनेटली क्लचेस रहेंगे और हमेशा ही रहते हुए नजर आएंगे, और आने वाले दिनों में वो क्लचेस आपको और भी एनबीएफसी सेक्टर में आते हुए नजर आएंगे, तो वो चीज डेफिनेटली इंपैक्ट करेगी। पर मुझे लग रहा है 20 से 25% के लिस्टिंग गेन्स बनने चाहिए, और जो भी लिस्टिंग गेन्स बनते हैं अगेन सेम रहा है, बुक करके निकल जाए, वापस री एंट्री जब भी करें जब मार्केट का प्राइस स्टेबलाइज हो जाए। तो मुझे लग रहा है 20 से 25% भी लिस्टिंग गेन्स आते हैं तो अच्छे लिस्टिंग गेन्स रहेंगे। जिसको भी अलॉटमेंट आया एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाने की राय। ठीक, जो भी प्रॉफिट मिल रहा है और जो भी तमाम दर्शकों के प्रश्न आए हैं, सभी के लिए सभी आईपीओस पे एक ही सलाह है अरुण जी की, प्रॉफिट मिल रहा है, अलॉटमेंट हो गया है आपको, तो फिर उस दिन मुनाफा बुक करके अपना घर में एंजॉय कीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। सर, बहुत लोग चेस करने लगते हैं, क्या इनमें से कोई शेयर ऐसा है जो आपको लगता है कि अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो हम सेकेंडरी मार्केट में भी जा करके हायर लेवल पे लें? क्या ऐसी कोई सलाह रहेगी किसी पर? मुझे ऐसी कोई सलाह नहीं है। नेक्स्ट 15 डेज मैंने ऑलरेडी कहा, मैं सभी के साथ यही कम्युनिकेट किया है, जो भी आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है, जो भी आपको स्टॉक्स बाई करना है चेस करने के लिए, वो 4 जून के बाद ही करना है। सेक्टर्स अगेन मैंने पहले भी कहे, पावर, रेलवे, डिफेंस, ये तीनों सेक्टर्स आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय करके चल सकते हैं। 30 मई के पहले आपको एग्जिट करना है, चाहे आपकी जो भी प्राइस रहे, चाहे आप लॉस में रहे, प्रॉफिट में रहे, वो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि टेक्निकली सेक्टर पॉजिटिव लग रहा है। इसलिए तीनों सेक्टर को अगर चेस करना है तो डिफेंस, पावर और अगेन रेलवे, इसको चेस कर सकते हैं। पोस्ट आईपीओ लिस्टिंग आप कोई चेस ना करें, क्योंकि आप उसमें और एक ट्रिगर भी रहता है, जो भी एंकर इन्वेस्टर्स रहते हैं उनके लॉक इन पीरियड्स कुछ दिन बाद खुलते हैं, 2 या 3 महीने बाद, वहां पे उनकी सेलिंग देखने को मिलती है। अगेन कोई नया इंटरेस्ट आपको वहां पे एफआईआई या किसी फंड का आता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि मेजर ऑफ द थिंग्स एंकर इन्वेस्टर्स में ऑलरेडी होते हैं। तो बेटर है चेस ना करें। अगर चेस करना ही है तो जो सेक्टर ऑलरेडी लाइमलाइट में है उसको चेस करें, और चूंकि एक बड़ा इवेंट है, 30 मई तक अपनी पोजीशंस को हल्का करने के बाद इलेक्शन आउटकम में जाते हुए नजर आए। बिल्कुल, तो ये राय निकल करके आती हुई अब जरा फटाफट जो है गो डिजिट के बारे में भी जान लेते हैं। कल से आईपीओ खुल रहा है और क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं ईश्वर, ये बताइए, फिर एसएमई पे हम लोग कल चर्चा कर लेंगे क्योंकि समय की थोड़ी कमी है। जी, अगर गो डिजिट पर नजर डालें तो गो डिजिट में हम देख सकते हैं जैसा ट्रेंड ओवरऑल बाकी इसमें नजर आया उसमें वैसा ही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम रिसेंट टाइम में घटता हुआ नजर आया है। 10 तारीख को ग्रे मार्केट प्रीमियम था इसका 25%, और अभी लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से गो डिजिट का प्रीमियम चल रहा है 15% के आसपास। बाकी कल जब आईपीओ खुलेगा तो आपको डिटेल में पूरा एनालिसिस उसका मिल जाएगा। चलिए, कल से आईपीओ खुल रहा है, पूरी डिटेल में एनालिसिस आपको मिल सकता है। आप जो है इसी कार्यक्रम के अंदर वाह क्या आईपीओ है में। तो अभी के लिए जो है हमको लगता है कि तमाम विषयों पे हमने बातचीत कर ली है, और जितने भी दर्शकों के प्रश्न थे आईपीओ बाजार को लेकर के उसके भी हमने उत्तर दे दिए हैं। तो फिलहाल के लिए वाह क्या आईपीओ है में इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।